जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे भाई एक जबरदस्त से वीडियो में। आज मेरे भाई एक ऐसा नोटिफिकेशन आता है जहां पर लगभग 3700 पदों की घोषणा की जाती है और ये पद सारे ग्रेजुएट लोगों के लिए मेरे भाई खुला हुआ है। ये एक ऐसा पद है जो 4600 ग्रेड पे की नौकरी है, जहां पर आपको बहुत अच्छी सैलरी मिलती है और 12 महीना की जगह पर 13 महीने का तनख्वाह मिलता है। पावर इतना कि मेरे भाई अगर कोई जान जाए तो बात ही कुछ और हो जाए, लेकिन आप बता भी नहीं सकते। जानना चाहेंगे कौन सा पोस्ट है? वो है मेरे भाई यहाँ पर IBACIO यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो में ACIO के पद पर आप नियुक्त होते हैं। असल में इसकी वैकेंसी हर साल नहीं आती है, रेगुलर नहीं होती है यहाँ पर, लेकिन पिछले कुछ समय से मेरे भाई, जब से अगर हम बात करें बीजेपी गवर्नमेंट को लेकर के, तो जब से यहाँ पर वो आई है तब से उसके वैकेंसीज को इन्होंने काफी ज्यादा रेगुलर कर दिया है। काम भी ऐसा है, आईबी का जो काम है वो ज्यादातर देश की सिक्योरिटी को लेकर के है, और इंटरनल भी है और बाहर की भी चीजों को लेकर के है। जैसे आपने रॉ का नाम सुना है, तो रॉ जो होता है वो इंटरनेशनल लेवल पर काम करती है, और आईबी जो होती है वो यहाँ पर क्या काम करती है, नेशनल लेवल पर काम करती है। सबसे बढ़िया मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ, जब किसान आंदोलन हुआ था, जब सारे के सारे किसान जो धरने पर बैठे हुए थे, तो उन्हीं किसानों के बीच में जो आईबी के लोग थे वो फॉर्मल ड्रेस पहन करके जाकर के, नॉर्मल किसानों के कपड़े पहन के उनके बीच में बैठे रहते थे, डेली का वहां रिपोर्ट तैयार करते थे और अपने ऑफिसर्स को भेजते थे कि यह मामला क्या है, किस तरीके से दिशा जो है आंदोलन जो है मोड़ा जा रहा है। और ये इस तरीके से इंटेलिजेंस मिलता था और सरकार उस तरीके से वहां पर रिएक्ट करती थी। तो बेसिकली आईबी वालों का जो काम होता है वो इंटेलिजेंस के रिपोर्ट को कलेक्ट करना होता है। वो अपने दम पर कोई एक्शन नहीं ले सकते, लेकिन वो रिपोर्ट को कलेक्ट करके भेजते हैं। अब बोलोगे सर आपको कैसे पता? भाई हमारे काफी सारे स्टूडेंट हैं जो अलग अलग डिपार्टमेंट में सेलेक्टेड हैं। ठीक है, शायद ही कोई ऐसा सरकारी विभाग है जहां पर हमारे पढ़ाए स्टूडेंट ना हो, तो यहाँ पर बातें चलते रहती है और चीजें हमें पता चलते रहती हैं। ठीक है, बस ये है कि उनके बारे में हम ऑफिशियली आपको डेटा नहीं बता सकते, वो एक प्राइवेसी का कंसर्न होता है। तो आइए चलिए अब इस नौकरी के बारे में हम सारी चीजें बताते हैं आपको बहुत बेहतर तरीके से, आपको बहुत मजा आएगा। तो सबसे पहले IBACIO एग्जाम है क्या, तो मैंने बता ही दिया मेरे भाई यहाँ पर कि एक इंटेलिजेंस का मेरे भाई यहाँ पर ये हो गया। ठीक है, नौकरी हो गई आपकी, ग्रुप सी है, गैजेट पोस्ट है, और उसके बाद में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में आपको काम करना है नेशनल सिक्योरिटी पे। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर, तो कौन इस पेपर को कंडक्ट कराता है? क्या ये SSC के द्वारा होता है? नहीं, दूर दूर तक इसका कोई उससे मतलब नहीं है। ये जो होता है किसके अंडर में आता है, तो मेरे भाई मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर में आता है। अगर हम डिपार्टमेंट की बात करें तो इंटेलिजेंस ब्यूरो हो गया। रोल क्या रहता है इसके अंदर में, तो वही मैंने कहा, सर्विलांस करना, इंटेलिजेंस को गैदर करना और नेशनल सिक्योरिटी। ठीक है, जिस पद पर आप जाएंगे उस पद में शुरू में कुछ समय तक जो काम करेंगे, सिर्फ आप इंफॉर्मेशन को गैदर करोगे और गैदर करके रिपोर्ट बना करके आप अपने ऑफिसर को ऊपर लेवल पर पास करोगे। इससे ज्यादा भी आपका शुरू में काम नहीं होगा। फिर जैसे जैसे वक्त बीतेगा, फिर आप रेड वाले क्षेत्र में जाओगे और बाकी चीजों में आप जाओगे। ठीक है, थोड़ा सा अगर हम इतिहास में पीछे चल करके इसकी वैकेंसी को देखें तो क्या रहा, अब तक के इतिहास में इंटेलिजेंस ब्यूरो में ये सबसे ज्यादा वैकेंसी है। देख लीजिए आप, 2017 में 1300 वैकेंसी आई थी, 2020 में 2000 आया, 2023 में 995, और वहीं 2025 तक आते आते मेरे भाई 3717 पद आए हैं इसके। एक तो वैकेंसी भी रेगुलर हुई है धीरे धीरे अगर आप देखो तो, और उसके बाद में इतना बड़ा है। पहले क्या होता था, ये पेपर ऑफलाइन था, धीरे धीरे ये पेपर को क्या कर दिया कि ऑनलाइन। सिर्फ एक ही पेपर 2017 जो हुआ था वो ऑफलाइन हुआ था, OMR के शीट पे, जैसे CDS का पेपर होता है आज भी, वैसे ही मेरे भाई उस समय ये था। बट अब ये पेपर को ऑनलाइन कर दिया गया है, तो बहुत फायदा है। अब आप बोलोगे गुरुजी इसमें पैसा कितना मिलता है? नौकरी का मोटिवेशन तो तुम लोग को पैसा से ही आएगा। तो भैया हमारे 4600 ग्रेड पे की नौकरी है, जितना एक इनकम टैक्स इंस्पेक्टर कमाता है, जितना मेरे भाई एक ASO इन MEA कमाता है, जितना ASO इन CSS कमाता है, या जितना एक्साइज इंस्पेक्टर कमाता है, लगभग उसी रेंज में यहाँ पर इनकी जो सैलरी है वो होती है 44,900 से 1,42,900 तक। यहाँ 900 छूट गया, 900 तक है मेरे भाई यहाँ पे। ठीक है, इसके साथ साथ तुम्हें और क्या फायदा मिलता है, तो सरकारी नौकरी है तो ट्रेवल का खर्चा तुमको मिलेगा ही मिलेगा, हाउस रेंट अलाउंस मिलेगा। अब पता चले सरकार तुमको जो है यहाँ 50,000 रुपया तनख्वाह दे रही है और वही में तुमको 4 जगह घुमा रही है, वहां आंदोलन रह जाओ, वहां आंदोलन हो रहा जाओ, वहां आंदोलन रह जाओ, और सारा तुम्हारा सैलरी जो वही में खर्चा हो जा रहा है। तो ऐसा नहीं ना होगा भाई। तो ट्रेवल का भी पैसा मिलेगा, आपको रहने का हाउस रेंट अलाउंस मिलेगा, क्वार्टर मिल गया तो पैसा नहीं है, और क्वार्टर नहीं मिला तो तुम्हें पैसा दे दिया जाएगा, उसके जगह पे जो है अपना किराया वगैरह अपना एडजस्ट करो। डियरेंस अलाउंस यानी महंगाई भत्ता, इसके अलावा स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस मिलता है। ठीक है, जॉब की सिक्योरिटी तो डन है ही है। 12 महीने के जगह पर 13 महीने की सैलरी मिलती है, और पहली बार IB के नोटिफिकेशन में ये लाइन लिखा गया है, स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस 20% ऑफ बेसिक पे। यहाँ पे
ठीक है, बोलोगे सर ये तो आप रेंज बता दिए, इसमें जो पैसा है ना वो थोड़ा हमको बताइए कि कितना मिलेगा। तो देखो सबसे बड़ी बात है, महामूर्खता है ये शब्द कहना कि 80,000 रुपया मिलेगा या 90,000 रुपया मिलेगा। कारण है अलग अलग शहरों में सरकारी नौकरियों के पदों के लिए अलग अलग तनख्वाह होती है। एक इनकम टैक्स इंस्पेक्टर जो बिहार के छोटे से यहाँ पर जिले में है और एक इनकम टैक्स इंस्पेक्टर जो दिल्ली जैसे शहर में है, दोनों का बेशक पद समान हो, सैलरी सेम नहीं होती है। उसी तरीके से जो आईबी में काम करते हैं वहां पर मेरे भाई शहर जैसे होता है, एक सिटी सबसे महंगा सिटी माना जाता है, तो एक बेसिक पेमेंट तय कर दिया जाता है कि ये तुम्हारा एक बेसिक पेमेंट है जो कि 44,900, ठीक है। उसके ऊपर में महंगाई भत्ता 46% दिया जाता है, ठीक है। तो महंगाई भी जैसे जैसे बढ़ती है तो आपका महंगाई भत्ता भी बढ़ता है, तो यहां पर इसका 20,000 रुपया बन जाता है। रेंट की बात करें, जो जैसे दिल्ली जैसे मेट्रोपॉलिटन शहर में है तो उसको इस बेसिक पेमेंट का मेरे भाई 24% यानी लगभग इतना आपका आता है। वाई सिटी वालों को जो थोड़ा सा उससे नीचे में है उसको इस बेसिक पेमेंट का मतलब 8, 16, 24 इस तरीके से दिया जाता है, ठीक है। इसका डबल, इसका ट्रिपल इस तरीके से। और यहाँ जो एक्स सिटी में उसको इतना मिलेगा, वाई वाले को इतना, जेड वाले को इतना। उसके बाद ट्रांसपोर्ट का खर्चा तुमको 3,000 से 7,000 के बीच में मिलेगा। स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस 20%, ये पहली बार जोड़ा गया है। मैं बता रहा था ना, इसके पहले ये 20% नहीं मिलता था, तो यहाँ पर आप इसको जोड़ दीजिए तो ये आपका टोटल इतना मिला करके हो गया। ग्रॉस सैलरी अगर कोई बंदा एक्स सिटी में जैसे दिल्ली जैसे शहरों में रह रहा है तो 90,000 के करीब में मेरे भाई वो आराम से मौज में कमा पाएगा। और इतना कमाने के बाद जो डिडक्शंस विडक्शंस होते हैं, जैसे आपका एनपीएफ और ये सारी चीजें कटती हैं, तो आपके हाथ में 80,000 रुपए शुरुआती में आते हैं। प्रोविडेंट फंड और ये बाकी सारी मेडिकल वेडिकल का कट करके इतना आता है। अब बताओ, मजेदार पोस्ट है ना। अब इसके बारे में हम तुमको पूरा डिटेल में बताते हैं। तो इस वीडियो में पूरी जानकारी हम तुमको बताएंगे कि पेपर कितने चरण में होता है, कितना कट ऑफ तुम्हारा जाता है, क्या पढ़ना होता है, क्या छोड़ना होता है, ठीक है। इस बार के नोटिफिकेशन में खास क्या सारी चीजें क्या है, लेकिन उसके पहले तुमको इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, क्योंकि मेरे भाई यहाँ पर आप इसमें सब्सक्राइब करोगे तो आपको आने वाली और भी सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलेगा। पीछे जो हमने मेरे भाई कराया आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा, आप उसको देख पाओगे। तो जुड़ोगे हमारे साथ तभी तो हम तुमको अपने जानकारी से लेकर के आगे तक ले जा पाएंगे। जुड़ोगे ही नहीं तो मेरे भाई कैसे होगा काम। सब्सक्राइब कर लीजिए तुरंत, आपका अपना चैनल है, जो कंटेंट है वो सिलेक्शन ओरिएंटेड होगा तो फायदा मिलेगा आपको। आइए चलिए, तो यहां पर जो डेट आता है वो आता है कि सर 14 जुलाई से आपका नोटिफिकेशन आ चुका है। अभी तक ऑफिशियली पेज पर आया नहीं है बट आ जाएगा। आप 19 जुलाई से इसका फॉर्म भर पाएंगे, ठीक है। अंतिम जो डेट होगा वो 10 अगस्त आपका होगा, कि 10 अगस्त आपका अंतिम डेट रहेगा फॉर्म भरने का। पेपर का कहीं पर भी कोई भी अभी जानकारी नहीं दिया गया है, 1 महीने में हो, 2 महीने में हो, 3 महीने में, हालांकि उम्मीद है 2 से 3 महीने के अंदर में पेपर हो सकता है। तो यहां पर सीजल वालों के लिए बढ़िया बात है। क्यों बढ़िया बात है भाई, जो बच्चा एसएससी का तैयारी करता है सेम सिलेबस आपका यहाँ आईबी में भी दिया गया है, एक्स्ट्रा कोई सब्जेक्ट नहीं है, उसी तैयारी के आधार पर तुम इसको भी दे पाओगे। तो पेपर आसपास रहा तो इनमें एसएससी वालों को ज्यादा फायदा होता है, इनफैक्ट रेलवे वालों को भी फायदा होता है, एनटीपीसी वालों को भी बेनिफिट हो जाता है इसमें, ठीक है। लेकिन बस वही बात है, इंग्लिश आपको थोड़ा अलग से कवर करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, एप्लीकेशन का फीस बहुत मोटा पैसा लेते हैं ये लोग। अगर आप तुम देखोगे यहाँ पर ना, तो ये देखो मेरे भाई 650 रुपया, आप देख सकते हो 650 रुपया ये लोग लेते हैं। किसी भी कैटेगरी के तुम मेल हो मेरे भाई यहाँ पर, जिसमें 550 रुपये प्रोसेसिंग होता है, 100 रुपये एग्जामिनेशन का फीस होता है। पूरा प्रोसेस करने का 550 रुपया रहता है। वहीं पर SC ST फीमेल हो या कोई भी हो तो उसका 550 लगेगा। फॉर्म का, एग्जाम का फीस नहीं लगेगा, लेकिन प्रोसेस करने का जो फीस है मेरे भाई ये लगेगा। रेलवे में क्या होता है, कुछ पैसे वापस अकाउंट में आ जाते हैं, लेकिन इसमें ऐसा कहीं पर कुछ भी नहीं है, तुम्हारे पैसे कुछ भी अकाउंट में वापस नहीं आएंगे, ठीक है। ये मेरे भाई यहाँ पर समझिए एग्जाम का खर्चा, और ये आपको बियर करना पड़ेगा। अब उसके बाद अगर हम आगे बढ़े यहाँ पर, तो आगे अब देखते हैं मेरे भाई आगे अब यहाँ पर क्या है। अब अगर बात करें मेरे भाई एज लिमिट को लेकर के, तो देखो यहाँ पर ना जनवरी आपका आधार है ना 1 अगस्त आपका आधार है। इन्होंने जो डेट माना है वो 10 अगस्त 2025 के हिसाब से माना है कि इस डेट तक आपका कम से कम न्यूनतम एज जो है वो 18 वर्ष का होना चाहिए और अधिकतम एज आपका 27 वर्ष का होना चाहिए। और बाकी जैसे अलग अलग कोटा में रिलैक्सेशन मिलता है, तो यहाँ पर SC ST वालों को 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा और OBC वालों को आपका 3 साल का रिलैक्सेशन जो है वो मिलेगा। यानी SC ST वाले 32 साल तक भर सकते हैं और OBC वाले 30 साल तक भर सकते हैं। बोलोगे सर इसमें PW वालों का कहां पर है, तो मेरे भाई PW कैंडिडेट को इसमें सेलेक्ट ही नहीं किया जाता है, क्योंकि इंटेलिजेंस का काम है वहां पर, और वहां पर हैंडीकैप्ड को लेकर के डिपार्टमेंट में एंट्री कराना अपने आप में बहुत एक बड़ा धर्म संकट वाली बात हो जाती है। वो देश हित के लिए थोड़ा सा जो है कहीं ना कहीं गलत डायरेक्शन में चला जाएगा, क्योंकि ज्यादातर यहाँ पर जो काम होते हैं वो ग्राउंड होते हैं, ठीक है। फील्ड ड्यूटी होता है, तो वहां पर थोड़ी सी आपको दिक्कत आ सकती है। इसीलिए मेरे भाई यहाँ पर इनकी नियुक्ति ही
नहीं होती है। अब अगर हम बात करें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को लेकर के, तो ना ये 10वीं लेवल पर है, ना ये 12वीं लेवल पर है, ये सीधा ग्रेजुएशन के लेवल पर है। और ग्रेजुएशन कैसा हो, तो कहीं से भी आपने जो है कोई भी ग्रेजुएशन की डिग्री ली हो, आपने आर्ट्स से लिया हो, साइंस से लिया हो, कॉमर्स से लिया हो या बीटेक में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बढ़िया यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, एक अच्छे कॉलेज से होना चाहिए जिसकी एक अपना मान्यता हो, तो कोई दिक्कत की बात यहाँ पर नहीं है। ठीक है, साथ में ये कह दिया गया कि फाइनल ईयर के जो बच्चे हैं वो एलिजिबल नहीं है मेरे भाई। यहाँ पर ये जो डेट है 10 अगस्त 2025, इस डेट तक अगर आपका रिजल्ट आ गया है तो मौज है, और अगर नहीं है तो फिर आपके लिए दिक्कत है। समझ में आ गया बात। यहाँ पे अप्लाई करने का मेरे भाई तरीका क्या है, देखो इसका फॉर्म एसएससी के तो वेबसाइट पर आएगा नहीं, क्योंकि एसएससी डिपार्टमेंट में नहीं आता है, तो इसको अप्लाई करने के तरीके थोड़े अलग हैं। आपको एमएचए यानी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के मेरे भाई साइट पर जाना है। वहां पर जाने के बाद में IBACIO 2025 पे क्लिक करना है, वहां जाकर के अपना पंजीकरण करना है, अपना फॉर्म भरना है, जो डॉक्यूमेंट वो मांगेंगे वो डॉक्यूमेंट आपको भरना है। ठीक है, उसके बाद में अपना फॉर्म जो फीस है मेरे भाई वो भर दीजिएगा, सबमिट कर दीजिएगा, सेव कर दीजिएगा, यहाँ पर हो जाएगा। अच्छा, मजे की बात यह है कि इसमें कहीं पर कोई करेक्शन का कोई विंडो दोबारा नहीं खुलेगा, तो ये थोड़ा सा तुम ध्यान रखना कि जब शुरू में फॉर्म भरो तो मेरे भाई यहाँ पर अच्छे तरीके से भरो। ठीक है, पूरा जो प्रक्रिया होता है परीक्षा का वो कितने का होता है, तो मेरे भाई 3 चरण होते हैं। सबसे पहला आपका होता है टीयर 1 जो कि ऑब्जेक्टिव पेपर है, टीयर 2 जो कि रिटन पेपर है, और उसके बाद में होता है इंटरव्यू। ये तीनों चरणों को जब आप पार करते हैं तब जाकर के आपका मेरे भाई सिलेक्शन हो पाता है। तो टीयर 1 जो पेपर होता है वो ऑब्जेक्टिव पेपर होता है, 100 नंबर का मेरे भाई यहाँ पेपर होता है, और सवाल भी आपके 100 पूछे जाते हैं। 100 सवाल 100 नंबर के। कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं वो हम बताएंगे। जब आप इसको क्वालिफाई कर लेते हैं तो अब आ जाते हैं डिस्क्रिप्टिव में। हालांकि डिस्क्रिप्टिव में ज्यादा फायदा जो है वो असिस्टेंट मतलब यूपीएससी की तैयारी करने वाले जो लोग हैं वो उठा पाते हैं, क्योंकि ये रिटन पेपर होता है तो लिखने की कला जो है उनकी बड़ी अच्छी होती है, और ज्यादा जो मार्क्स है वो लेकर के वो चले जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में इंटरव्यू जो होता है वो 100 नंबर का होता है। कैसे होता है, क्या होता है, एक एक बारे में हम सारी बातें जो है वो जानेंगे। तो सबसे पहले टीयर 1 पैटर्न की बात करते हैं। मेरे भाई देखो, सब्जेक्ट तुम्हारे वही 4 हैं जो एसएससी में पढ़ने हैं। कौन कौन से मेरे भाई, मैथ हो गया, इंग्लिश हो गया, रीजनिंग हो गया, जीएस हो गया। यहां पर भी वही बात है, बस इन्होंने जीएस को 2 भागों में बांट दिया है। इन्होंने कहा हम जीएस से 20 सवाल पूछेंगे और करंट अफेयर से 20 सवाल पूछेंगे। क्यों? क्योंकि जो इंटरव्यू होता है ना, उस इंटरव्यू में भी करंट अफेयर का बहुत बड़ा रोल होता है। उसके बाद में जो तुम्हारा डिस्क्रिप्टिव होता है, उस डिस्क्रिप्टिव में भी मेरे भाई 2 बड़े बड़े क्वेश्चंस के आंसर तुम्हें देने होते हैं जो 10-10 नंबर के होते हैं। उसमें भी करंट अफेयर का बहुत बड़ा रोल होता है। रिसेंट कोई मुद्दा दे देंगे, तुमके ऊपर में लिखना है। तो आईबी में जनरली करंट अफेयर एक बहुत बड़ा जो है, एक भारी प्रचंड अपना मेरे भाई यहां पर बहुमत लेकर के आता है। शुरू में 20 सवाल करंट अफेयर के आपके मेरे भाई आपको पढ़ने हो। जनरल अवेयरनेस यानी करंट अफेयर 20 सवाल, 20 नंबर का यहां पर मामला सेट हो गया, 20 नंबर का डिस्क्रिप्टिव में मामला सेट हो गया, और उसके बाद में इंटरव्यू में भी उसी के ऊपर में क्वेश्चंस है। तो एक बढ़िया रोल लेकर के जाता है। तो मैथ्स के तुम्हारे 20 सवाल, रीजनिंग के तुम्हारे 20 सवाल, इंग्लिश के तुम्हारे 20 सवाल, जीएस के 20 सवाल, करंट अफेयर के 20, 100 सवाल 100 नंबर, और कुल मिलाकर के जो है इसी के ऊपर में तुम्हारा मामला बनेगा। इसमें लगभग 30 से 33% के करीब में मिनिमम क्वालिफाई करने के लिए लाना होता है। हालांकि वो कोई इतना बड़ा बात नहीं है, मतलब जनरली जो है कट ऑफ जो क्वालिफाई करते हैं उन्हीं को अगले चरण में भेजा जाता है। क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग होता है? बिल्कुल होता है। यहाँ पर 0.25 जो है नेगेटिव मार्किंग, यानी 1/4 तुम्हारा नेगेटिव मार्किंग जो है हो जाएगा। अब इसके लिए अगर आप मैथ्स का तैयारी करना चाहते हैं, तो तैयारी करना चाहते नहीं, आपको करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप मेरे भाई देखोगे ना, तो 2017 में इतना बढ़िया तरीके से टाइम स्पीड डिस्टेंस का क्वेश्चन पूछा, हालत खराब। पिछला वाला जो ये लोग पेपर लिया ना आईबीसी का, ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछा आईबीएससीआईयू में जो सीजल मेंस में एसएससी की औकात नहीं है, एसएससी की कैपेसिटी नहीं है उतना बढ़िया क्वेश्चन पूछ दे। तो हम बैच में इसका क्वेश्चन करवाते आईबीएससीआई का, तो बच्चा लोग बोलता है अरे बाप रे कितना बढ़िया क्वेश्चन है सर, ये कौन से एग्जाम का है? तो बताना पड़ता कि आईबीएससीआईयू का है। तो अगर आप आईबीएससीआईयू के लिए डिटेक्टेड हैं तो आप चिटपुट सवालों से सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे। आपको उसके लिए तगड़ा कंटेंट पढ़ना पड़ेगा, आपको ढंग की तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि मैथ्स इसमें बहुत बड़ा रोल लेकर के जाता है। और मैथ्स के स्कोर का एक अपना महत्व होता है, आगे चलकर के इंटरव्यू में थोड़ा बहुत काम आता है वो। ठीक है, वो सारी चीजों को देखते हैं, आपका कौन सा भाग मजबूत है, किस चीज में आप ज्यादा कैलकुलेटिव हैं, बेहतर आपने कहां पर किया, तो एक अलग ही छाप छोड़ता है। तो उस मैथ्स की तैयारी मेरे भाई आप यहां पर कर सकते हैं वीओडी बैच से। इकलौता ऐसा भारत का बैच जिसकी वैलिडिटी लाइफ टाइम है, जिसकी वैलिडिटी कभी खत्म ही नहीं होगी। इकलौता ऐसा बैच जिसके अंदर में सुपर डुपर हिट कंटेंट है, 0 से लेकर के हीरो लेवल तक आपको सब कुछ पढ़ा दिया गया है। इस बैच के अंदर में जब आप जाते हैं तो आपको मेरे भाई सारे चैप्टर्स मिलते हैं, हर एक चैप्टर का क्लास नोट्स मिलता है, हर एक चैप्टर की अपडेटेड शीट मिलती है, हर एक चैप्टर
साइकोमेट्रिक के टेस्ट आपको मिलते हैं। उसके अलावा मेरे भाई यहाँ पर हर एग्जाम्स के आपको क्वेश्चंस मिलते हैं, और एक इकलौता बैच जिससे आप एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, आईबी हर एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, वो आपका मैथ्स का रिकॉर्डेड बैच है। कहां पर ये बैच मिलता है बच्चों? तो इस एप्लीकेशन पे मेरा ये बैच मिल जाएगा, आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पे। और इंक्वायरी करनी है तो कौन सा नंबर है? ये नंबर है। मैं तुम्हें इतना दावा देता हूं कि अगर तुमने इस बैच से मैथ्स का पूरा कवर कर लिया, तुम्हारे 20 के 20 नंबर आएंगे मेरे भाई मैथ्स में। ये मेरा दावा है। एक क्वेश्चन ना पिछली बार आज तक मेरे बैच से बाहर आया, ना एक क्वेश्चन इस बार मेरे बैच से बाहर आएगा। ये रिकॉर्डेड बैच की खासियत है, ठीक है। और जितना लेट लोगे उतना नुकसान है। क्यों? क्योंकि वैलिडिटी लाइफ टाइम है, जब खत्म होगा ही नहीं, एक्सपायर होगा नहीं, तो पहले से लेकर के पहले से पढ़ाई शुरू करो, क्यों वेट करना है यहाँ पे, ठीक है। तो मैथ्स की तैयारी बाकी यहां से हो जाएगी। और बाकी जो सब्जेक्ट की तुम्हारी प्रैक्टिस है, तो मैथ्स की प्रैक्टिस के लिए मेरे भाई हमने एसएससी मैथ बुक बता रखा है, और जीएस की प्रैक्टिस के लिए आपका शिवास्त्र वाला किताब है। ये बढ़िया किताबें हैं, आप इनसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होना चाहिए। अब टीयर 1 जैसे आप क्वालिफाई कर लेते हैं, सारे सब्जेक्ट जो आप पढ़ लेते हैं, उसके बाद में आता है टीयर 2। टीयर 2 में क्या होता है कि ऐसे होता है 20 नंबर का, ऐसे या प्रेसी, दोनों में से कोई एक होता है। इसके बारे में मैंने वीडियो बना रखी है, क्योंकि जब हमने एसएससी का पेपर दिया था तो उस समय ऐसे और प्रेसी आता था। ब्लॉक लेटर्स के मेरे भाई होते थे, एक फॉर्मेट होता था, उसमें लिख करके तैयारी करनी होती थी। तो उसके बारे में मैंने बता रखा है, तो आप सर्च करोगे तो वो मिल जाएगा। बाकी जरूरत पड़ी तो जैसे मैंने पहले ही कह दिया था, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर जरूरत पड़ी ऐसे कैसे लिखते हैं, प्रेसी कैसे लिखते हैं, कॉम्प्रिहेंशन कैसे लिखते हैं, तो इसी चैनल पर मैं वीडियो लेकर के आऊंगा और तुम्हें मैं गाइड करूंगा। तो सब्सक्राइब करके रखना ताकि तुमको फायदा मिले। तो बात करते हैं, जब आप टीयर 1 क्वालिफाई कर लेते हैं, उसका एक कट ऑफ आता है, उस कट ऑफ को क्वालिफाई कर लेते हो तो आप पहुंचते हैं टीयर 2 में। टीयर 2 में जब आप पहुंचते हो तो 1 घंटे का पूरा पेपर होता है। 1 घंटे के अंदर में पूरा पेपर 50 नंबर का होगा। 50 नंबर में एक ऐसे दिया जाएगा जो कि होगा 20 नंबर का। फिर उसके बाद में कॉम्प्रिहेंशन आएगा एक 10 नंबर का। फिर उसके बाद में 10-10 नंबर के 2 लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, 10 × 2 20, कुल मिलाकर के कितने हो गए 50, और 1 घंटे के अंदर में ही लिखना है, ठीक है। ये जो 2 क्वेश्चंस आते हैं ना, ये करंट के मुद्दे के ऊपर में ज्यादातर होते हैं। आपकी सोच को जानने के लिए यहां पर ये 2 क्वेश्चंस का जो है टेस्ट लिया जाता है। जैसे आपका डॉरी सिस्टम, दहेज प्रथा के ऊपर में आपकी क्या थॉट है, इंटेलिजेंस के ऊपर में आपकी क्या थॉट है, इसी को लिखवाया जाता है। और भाषा आपकी मेरे भाई आपकी इंग्लिश हिंदी हो सकती है, लेकिन ये तो इंग्लिश में ही होगी यहाँ पे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मेरे भाई यहाँ पर ध्यान देना। 1 घंटे का ये पेपर होगा, तो लिखने की जिसकी स्पीड होगी, कला होगी, वही बेहतर करता है इसमें जनरली। जब आप उसको करते हो तो फिर आप पहुंचते हो इंटरव्यू वाले राउंड में। इंटरव्यू वाले राउंड में मेरे भाई यहाँ पर आपका पूरा 100 नंबर का इंटरव्यू होता है। इसमें आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड को, अवेयरनेस को, ये सारी चीजों को टेस्ट करते हैं, ठीक है। साइकोमेट्रिक इवैल्यूएशन करते हैं, किस स्थिति में आप यहाँ पर जो है किस तरीके का डिसीजन ले सकते हैं। क्योंकि देखो यार, इंटेलिजेंस एक ऐसी चीज है ना, जहां पर कौन बंदा कहां से लेकर के चला जाया जा सके कोई नहीं जानता है। रॉ में मेरे भाई दिल्ली पुलिस का कांस्टेबल भी जा सकता है, हालांकि बहुत नामुमकिन सी बात है, लेकिन वहां पर पिकअप थोड़ा किया जाता है कुछ कुछ सॉर्टिंग केसेस में हेल्प लेने के लिए। और आईपीएस भी जा सकता है, आईएएस भी जा सकता है, उसकी कोई पर्टिकुलर कोई वैकेंसीज नहीं होती हैं। आईबी ऐसा है जिसकी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। मैं आईबी का अगर बता दूं ना आपको, इसके हेडक्वार्टर कहाँ है, कोई यकीन भी नहीं करेगा। मतलब आप ये समझ लीजिए दिल्ली में है, ठीक है। आप नॉर्मल एक रोड पर जा रहे होगे मेरे भाई, वहां पे एकदम साधारण सी वो बिल्डिंग होगी, लगेगा ये किसी का घर है, और वो है मेरे भाई आईबी का हेडक्वार्टर, ठीक है। काम करने के तरीके, बाकी सारी चीजें बहुत खतरनाक, बहुत मजा आता है भाई। आईबी में जो काम करते हैं ना, एडवेंचर ही एडवेंचर है, ठीक है। किसान आंदोलन के समय जब बच्चे बता रहे थे यहाँ पर कि सर किस तरीके से इनपुट हमें मिलती थी, किस तरीके से चीजें मिलती थी, तो अलग ही लेवल का मतलब इंटरेस्टिंग लगता था, खबर लगता था। आप ये भी बिलीव नहीं करोगे कि आपके साथ में जो व्यक्ति रह रहा है वो आपके देश का नहीं है मेरे भाई यहाँ पर, लेकिन आपके साथ में होने का वो दिखावा कर रहा है। असल में तो स्लीपर सेल का आदमी है। स्लीपर सेल अब क्या होते हैं वो एक लंबे विषय है, लंबी चर्चा है, उसके ऊपर में बाद में की जाएगी। फिलहाल हम मुद्दे पे रहते हैं। बात आती है यहाँ पर कि सर जिस पद पर हम नियुक्त कर रहे हैं, क्या वहीं पर रहेंगे, थोड़ा आगे भी बढ़ेंगे? बिल्कुल आगे बढ़ेंगे, प्रमोशन है यार। ABSCIO 2 पर मेरे भाई तुम सेलेक्ट होते हो, फिर यहाँ से तुम ACIO 1 पर जाते हो, फिर वहां से तुम DCIO पर जाते हो, फिर असिस्टेंट डायरेक्टर, फिर ज्वाइंट डायरेक्टर। हालांकि यहाँ जाते जाते बहुत हालत खराब हो जाती है, हर व्यक्ति यहाँ तक नहीं पहुंच पाता है। और लगभग हर एक जो प्रमोशन होता है वो 4 से 5 साल होता है यहाँ पे, ठीक है। अब प्रमोशन भी यहाँ थोड़ी सी जो है वो किस चीज के ऊपर में है, तो सीनियोरिटी के ऊपर में और परफॉर्मेंस के ऊपर में है, ठीक है। जितना तगड़ा परफॉर्मेंस है तुम्हारा, जितना केस में तुम एक्टिव होगे, जितना बढ़िया तरीके से रिपोर्ट तैयार करके तुम सीनियर को दोगे, जितना केसेस को तुम सॉल्व करोगे जल्दी जल्दी, यहाँ पर वैसे जा सकते हो। और दूसरा तरीका एक डिपार्टमेंटल एग्जाम भी होता है जो आगे चल करके होता है, तो तुम उसको भी दे करके अपनी प्रमोशंस कर सकते हो, ठीक है। अब उसके बाद बात आता है कि चलिए भैया, आपने टीयर 1 दे दिया, आपने टीयर 2 दे दिया, टीयर 3 दे दिया,
रिजल्ट आ गया, अब ट्रेनिंग कहाँ होगी। पिछले वाले बैच की मेरे भाई अभी कुछ दिन पहले रिजल्ट आया था, ठीक है। हमारी टीम ने गलती से एक शॉर्ट्स डाल दिया था, मैंने तुरंत उसको प्राइवेट करवाया। मैंने कहा नहीं नहीं यार, इनकी जानकारी बहुत कॉन्फिडेंशियल होती है ना, मतलब ये हमारे ऐसे बच्चे हैं ना आईबी में जो सेलेक्ट होते हैं, ऐसे हैं कि हमें खुशी होती है इस बात की कि ये सेलेक्ट हो गए, लेकिन हम उनका रिजल्ट भी शेयर नहीं कर सकते, हम उनका फोटो भी टेलीग्राम पे नहीं लगा सकते, हम उनके साथ शॉर्ट्स भी नहीं शेयर कर सकते, तो थोड़ा दुख होता है। बट ठीक है, जहां बात सुरक्षा की है तो वहां पर हम सुरक्षा को सबसे पहले प्राथमिकता देते हैं, ना कि अपने वीडियोस को, ना कि अपने फोटोज को, ठीक है। तो हमारा सबका रिजल्ट आप देखोगे, मैं पर्टिकुलरली हर चीज का, हर एग्जाम का रिजल्ट शेयर करता हूँ, पॉडकास्ट लेता हूँ, बट मैं इंटेलिजेंस का कभी पॉडकास्ट मैंने नहीं लिया है, और इनफैक्ट उनका रिजल्ट कभी मैंने शेयर नहीं किया है। तो जैसे अब ये बच्चे मेरे पिछले बैच वाले जब सेलेक्ट हुए थे तो वो कहाँ गए, तो वो वहाँ पर मेरे भाई गए थे शिवपुरी, मध्य प्रदेश में है, और यहीं पर इनका ट्रेनिंग होता है, ठीक है। इंटेलिजेंस ब्यूरो ट्रेनिंग सेंटर कुछ ऐसा करके है, मतलब शायद यहाँ पे मैं थोड़ा सा फुल फॉर्म जो है रिलेट नहीं कर पा रहा हूँ। और इनकी जो ट्रेनिंग होती है वो 60 से लेकर के 90 दिनों की होती है, बड़ी ज़बरदस्त ट्रेनिंग होती है, स्पेशली उनके लिए, ठीक है, जिनको मज़ा आता है एडवेंचर में। और उनके लिए तो बहुत बोरिंग हो जाती है जो पढ़ाकू लोग हैं थोड़ा सा, लेकिन धीरे धीरे वो भी इंजॉय करना सीख लेते हैं जब जाते हैं। तो वहाँ पर वही रोज़ सुबह तुम्हारा होगा पीटी होगा, ठीक है, फिजिकल, मतलब सारी चीजें तुम्हें पीटी में दौड़ाई जाएंगी, भगाई जाएंगी, फिजिकल फिटनेस पे ध्यान दिया जाएगा। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये होता है इंटेलिजेंस गैदरिंग टेक्निक। जैसे मैंने कहा ना कि जिस पद पर अभी आप होंगे ना, तो ज्यादा फोकस आपको इंटेलिजेंस को इकट्ठा करना होगा। वो टेक्निक्स आपको बताते हैं, वो कोड वर्ड्स बताते हैं, वो ये बताते हैं कि फलाने जगह अगर तुम जा रहे हो तो उसी के वेश दिशा में जाना है तुम्हें। जैसे मानो दिल्ली में काफी सारे दंगे होते हैं, कई बार वो दंगाइयों के बीच में घुस जाएंगे और जाकर के फिर उस तरीके से बात करना। आप समझो क्या 370 एक दिन में हटा दी गई थी, पॉसिबल ही नहीं था। कितने समय से इंटेलिजेंस के लोग जाकर के कश्मीर में आम लोगों के बीच में रहते थे, उनकी तरह कपड़े पहनते थे, उनकी तरह बातें करते थे, उनके बीच में अपना होकर के इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके तब पहुंचाते थे। तब जाकर के धीरे धीरे एक एक राजनीतिक पार्टियों के ऊपर में बैन लगाया गया, कईयों को नजरबंद किया गया, कई यहाँ पर जो हवाला के जो पैसे आते थे उसको बंद किया गया। तो ये किसका रोल था? आईबी का रोल था। सेना नहीं गई थी, सेना ये काम नहीं कर रही थी। सेना बॉर्डर से सुरक्षा करती है, आईबी अंदर से सुरक्षा करती है, आईबी हमें अंदर से सुरक्षित रखती है। इस बात को ध्यान रखिए। इतने बड़े बड़े जो ये हमले होते हैं, मतलब आतंकवादी और ये सारी चीजें, यहाँ पर उसका इनपुट कौन देता है? आईबी देती है। और अगर कहीं पर कोई हमला हो गया तो सबसे पहले क्वेश्चन बीसी के ऊपर में उठता है, आईबी की फेलियर मानी जाती है और रॉ की फेलियर मानी जाती है, ठीक है। रिपोर्ट राइटिंग, साइबर सर्विलांस और ये सारी चीजें मेरे भाई यहाँ पर ये सारा सारा इनका काम होता है। पोस्टिंग कहाँ पर होती है? तो मेरे भाई ज्यादातर जो पोस्टिंग होती है वो कैपिटल्स में होती है, कोई भी राज्य के राजधानी में होती है। ऐसा नहीं है कि तुमको बिहार के कोई डिस्ट्रिक्ट में डाल दिया जाएगा। एक केस सॉल्व करने के लिए तुम जा सकते हो, कोई आंदोलन या कोई ऐसी घटना हो गई तो, बाकी नॉर्मल पोस्टिंग्स कैपिटल में होंगी, ठीक है, और पूरे पैन इंडिया में होंगी। इसमें यह भी नहीं है कि कोई एक राज्य तुम्हें दे दिया गया तो तुम फिक्स हो गए, मतलब ट्रांसफर्स हो सकते हैं हर 3 से 5 साल के बाद में यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा मेरे भाई मेरी तरफ से बोलोगे गुरुजी फाइनल टिप्स यहाँ पर क्या है ना मेरे भाई यहाँ पे टिप्स। पहले तो एक छोटा सा टिप है, फिर उसके बाद में बड़ा टिप है। छोटा टिप मेरे भाई यहाँ पर ये कि अब ये नोटिफिकेशन आ गया, बहुत इंटरेस्टिंग नौकरी है, जो तुम तैयारी कर रहे हो इसी तैयारी के दम पे तुम इसको फोड़ सकते हो। मैथ्स की तैयारी कैसे कर रही है तो हमने तुम्हें बैच वहां बता दिया है, किताबों के बारे में हमने तुमने गाइड कर दिया है। तो अभी इतने बड़े बड़े सपने नहीं पालने हैं, अभी सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है टीयर 1 पे, क्योंकि इसके अंदर में कोई कंप्यूटर टेस्ट नहीं है, कोई टाइपिंग टेस्ट नहीं है, कोई ऐसा फिजिकल टेस्ट नहीं है, कोई भागना नहीं है, कोई दौड़ना नहीं है, कोई सीना छाती कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे भाई यहाँ पर। सिंपल आपका बस इतना सा है, ठीक है। अच्छा, हाइट वाइट का भी कोई इसमें चक्कर नहीं है, गुरुजी हम छोटे हाइट के तो हो जाएगा, बड़े हाइट के तो हो जाएगा, कुछ नहीं है, ठीक है। अभी ऐसा कहीं पर कोई नोटिफिकेशंस में इनके नहीं है, पीटी पीएसटी वाला कोई चक्कर इनका नहीं है भाई, ठीक है। तो अभी किस पे फोकस करना है? पूरा पूरा टीयर 1 पे, और टीयर 1 के साथ साथ ऐसे राइटिंग पर फोकस करते रहना। इंटरव्यू कैसा होगा वो दिन डिसाइड करेगा, लेकिन ये पेपर कैसा होगा मेरे भाई ये तुम्हारी तैयारी डिसाइड करेगी। तो इसके ऊपर में करते रहना। एमएचए का जो वेबसाइट है इसके ऊपर में रेगुलर चेकआउट करते रहना कि कब आया मेरे भाई, जाकर के फॉर्म भरना। फॉर्म भरते वक्त में जो है जानकारियों को सही से भरना, एक छोटी सी गलत जानकारी तुम्हें बहुत पीछे ढकेल सकती है, तो ये गलती मत करना, ठीक है। हेल्पलाइन नंबर जो उन्होंने दिया होगा वहां पर तो उन पे फोन करके पूछ सकते हो, लेकिन गलत काम मत करना, गलत फॉर्म मत भरना, गलत चीजें अपलोड मत करना, गलत डॉक्यूमेंट मत देना, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना। बाकी डिपार्टमेंट में थोड़ा बहुत चल भी जाए, ये मेरे भाई इंटेलिजेंस है, अगर शुरू में ही तुमने गलती दी तो बहुत रगड़े जाओगे, इस बात का ध्यान रखना है यहाँ पे, ठीक है। स्टडी प्लान तुम्हारा क्या होना चाहिए? तो देखो यहाँ पर 4 घंटे तुम्हें क्वांट और रीजनिंग के ऊपर में देना है शुरू में, 3 घंटे मेरे भाई इंग्लिश और जीए पर देना है मेरे भाई, यानी जनरल अवेयरनेस मतलब जीएस के ऊपर में, और 1 घंटा तो स्पेशल मैंने तुम्हारे करंट अफेयर के लिए डाल दिया है, ठीक है। कि आज से अगर तुम कम से कम मेरे भाई 8 घंटे का शेड्यूल लेकर के चलते हो तब जाकर के तुम्हारी कोई बात बनेगी। और इस 8 घंटे में मैंने मॉक टेस्ट कहीं नहीं रखा है, इसके अलावा मॉक टेस्ट तो मैंने अलग रखा है कि हफ्ते में मेरे भाई यहाँ पर हफ्ते के जो सैटरडे संडे होते हैं 5 दिन तुम्हें ऐसे पढ़ना है, और हफ्ते के सैटरडे संडे में पूरा जो पढ़ा है उसको रिवाइज और यहाँ पर मॉक टेस्ट देना है।
ऑनलाइन में काफ़ी सारे एप्लीकेशंस होते हैं जहां से आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं। इसके अलावा आईबी के अगर तुम्हें प्रीवियस ईयर चाहिए, आईबी की मेरे भाई सारी चीज़ें चाहिए, तो एक टेलीग्राम मैं तुम्हें फ्री में बता देता हूँ, वो है मेरे भाई आदित्य रंजन सर नोट्स। इस टेलीग्राम पर जाओगे तो पिछले साल के आईबी के सारे क्वेश्चन हमने डाल दिए हैं, टाइप करवा के डलवा दिए हैं, प्रिंटेबल पीडीएफ डलवा दिए हैं, तो जा करके पीडीएफ में शुरू में देख सकते हो आदित्य रंजन सर नोट्स पे। तो इस पे जाना और सारी चीजें कर लेना भाई। नीचे वाले पे अवेलेबल नहीं है, ऊपर वाले पर अवेलेबल है, तो इस पे जा करके ले लेना। बाकी वीडियो कैसी लगी मेरे भाई मुझे बताओ, ठीक है। कोई जानकारी अगर मेरे द्वारा गलत हो गई हो तो भाई उसके लिए पहले से माफी है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी जानकारियां होती हैं, पॉसिबल नहीं हो पाता है कि कोई भी वैकेंसी है तुरंत आप उसके बारे में इतना कुछ बता पाएं, तुरंत आप उसके बारे में इतना कुछ बोल पाएं, ठीक है। कई बार हमें भी इंफॉर्मेशन एआई की मदद से लेनी पड़ती है, तो हो सकता है अगर वहां इंफॉर्मेशन थोड़ी सी गलत है तो जानकारी हमारी तरफ से भी गलत हो जाती है। तो उसमें से अगर आपको किसी को पता है तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख करके उसको करेक्ट कर दीजिएगा, ठीक है। बाकी किसी को अगर कोई डाउट है मेरे भाई यहाँ पर तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताना, मैं आपकी पूरी उस डाउट को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। फॉर्म का डेट आ चुका है, तो अभी कुछ टाइम में लिंक भी ओपन हो जाएगा, तो फॉर्म भर पाओगे, और एग्जाम का भी डेट नहीं आया तो वो भी मैं आपको आकर के इन्फॉर्म कर दूंगा। चैनल आपका अपना है, सब्सक्राइब कर लेना, कोई भी जानकारी चाहिए होगी तो मैं इसी पर मिलूंगा आपके साथ में, ठीक है। ध्यान रखो अपना, खुश रहो, बढ़िया तरीके से पढ़ाई करते रहो। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।